और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत ने मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में जो 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया है, इस कमीशन की जानिब से एक और हुक्मनामा जारी किया गया है। इस हुक्मनामे की तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि मुबैना ऑडियो लीक्स की जानिब से बड़ी बड़ी शख्सियात को नोटिस जारी किए जाने का क्या मामला है। हमारी नाज़रीन, जो प्रोग्राम की दूसरी बड़ी ख़बर है वो है साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक। इस ख़बर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि फ़ौज ने बतौर इदारा क्या बड़ा फ़ैसला किया है। तो नाज़रीन, पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप जानते हैं कि आज हमारे जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं आसिफ नवाज़ जंजुआ साहब, उनकी जो नवासी थी उनको गिरफ़्तार किया गया था। खतीजा शाह को, खतीजा शाह ने बाद अज़ां कल यानी अपनी गिरफ़्तारी जो है वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, अपनी गिरफ़्तारी दे दी थी। आज ताज़ी खतीजा शाह को मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और खतीजा शाह को जो पेश नाज़रीन वहाँ पे किया गया, पहले आपको तस्वीर दिखाऊँगा, वो आप तस्वीर देखें और फिर आपको बताएंगे कि उस तस्वीर के ज़रिए मैसेज क्या दिया गया है। ये नाज़रीन खतीजा शाह की तस्वीर है जिन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के लिए लाया गया, चेहरा ढांप के काले कपड़े में। तो ये इस तरीके से खतीजा शाह को नाज़रीन अदालत के सामने पेश करना, काला कपड़ा चेहरे के ऊपर डाल के, ये एक पैगाम दिया गया है। पैगाम नाज़रीन ये दिया गया है फ़ौज की तरफ से बतौर इदारा कि ये जो शोहदा के जो मुख्तलिफ़ मकामात थे, जो मज़ार थे या जो यादगारें थीं या जो शोहदा के स्टैचू थे, इनकी जो बेहुरमती की गई है, इन बेहुरमती के जो मुबैना किरदार हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। एक और तस्वीर भी आपको दिखानी है। ये तस्वीर नाज़रीन आप देखें, ये तस्वीर मुझे खोलने दें, खुल नहीं रही। बल्कि एक ही तस्वीर है मेरे ख्याल से। नहीं, ये देखें, ये तस्वीर देखें जी, ये ऊपर वाली तस्वीर देखें, ये है नाज़रीन, ये देखें, ये तस्वीर देखें। ये है नाज़रीन कैप्टन असफंद यार बुखारी शहीद की। अटक में इनका मज़ार है, इसके मज़ार की बेहुरमती की गई और ये मज़ार पे लगा बोर्ड था, उस पर क्या कुछ लिखा गया। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, इसके अलावा भी एक कुछ और तस्वीरें हैं, वो भी आपको दिखा दें। ये भी कैप्टन असफंद बुखारी की जो बोर्ड था वहाँ पे, उसे गिरा के इस तरीके से जो है ये चीज़ें की गई हैं, बेहुरमतियाँ की गई हैं शोहदा की। तो फ़ौज इन शोहदा की बेहुरमती या उनके जो मुजस्मे थे उनकी बेहुरमती को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो फ़ैसला फ़ौज ने बतौर इदारा किया है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं, ये आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि अगर अपने खून को, यानी ये जो खतीजा शाह साहबा हैं, इनका ताल्लुक़ जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाक फ़ौज के साबिक आर्मी चीफ़ के साथ बनता है। तो फ़ौज ये पैगाम दे रही है कि अगर शोहदा की बेहुरमती में उनका अपना खून, उनके अपने आर्मी चीफ़ के अगर रिश्तेदार भी इन्वॉल्व हैं, तो उनके साथ कंसेशन नहीं, उनके साथ रियायत नहीं, तो फिर किसी के साथ रियायत नहीं की जाएगी। अब आ जाते हैं जो जुडिशल कमीशन की जानिब से बड़ा हुक्म सादर किया गया है। इस हुक्म की नाज़रीन डिटेल में आने से पहले आपको आखिरी जो समाअत हुई थी इस कमीशन की, जो कि पहली समाअत थी कमीशन की, पीर के रोज़ 15 मई को थी, 23 मई को जो पहली समाअत हुई, 22 मई को, तारीख आप खुद दुरुस्त कर लीजिएगा अगर मैं गलत बता रहा हूँ। पहली समाअत में नाज़रीन कमीशन के सरबराह बल्कि कमीशन की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पे ये हुक्म दिया गया था अटॉर्नी जनरल को कि ये जो आप ऑडियो लीक्स लेके आए हैं, जिनकी तहकीकात आप कमीशन से करवाना चाहते हैं, इसमें जो मुतलका लोग हैं, जिनसे मुतलका वो ऑडियोज़ हैं जो उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं या जो रिसीवर एंड के ऊपर जवाब दे रहे हैं, इन तमाम के नामों की फ़हरिस्त जो है वो आप कमीशन को जमा करवाएं और फिर कमीशन की जानिब से उनको नोटिस जारी करके उनको समन किया जाएगा। समन तो नहीं बल्कि उनको कहा जाएगा कि वो पेश होकर अपना स्टेटमेंट जो है कमीशन के सामने रिकॉर्ड करा दें और किसी को एक्यूज़ नहीं समझा जाएगा, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट का बड़े रुतबे के साथ, बड़ी इज़्ज़त व तकरीम के साथ जो है वो कोर्ट में जो है वो लाया जाएगा। उनके साथ कोई ऐसा कोई रवैया जिससे कोई उनकी इज़्ज़त में कोई कमी हो, वो ऐसा कोई रवैया उनके साथ अपनाया नहीं जाएगा।
तो कोर्ट के कमीशन के इस ऑर्डर के ऊपर नाज़रीन आज अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से मजमूई तौर पे 12 नामों की एक फ़हरिस्त जो है वो कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं हफीज़ुल्लाह गजक साहब उनको जमा करवा दी गई है। इसमें नाज़रीन पहला नाम जो है परवेज़ इलाही साहब का है, जो कि गुफ्तगू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी उनके साथ। एक तो इनकी ऑडियो सामने आई है और दूसरी ऑडियो नाज़रीन जो परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू थी, कोई जूजा साहब थे उनसे भी वो केस के हवाले से बात कर रहे थे। और तीसरी नाज़रीन जो ऑडियो थी परवेज़ इलाही साहब की, वो जस्टिस मज़ारी नकवी साहब के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो इन तमाम चारों लोगों को, परवेज़ इलाही साहब को, ख्वाजा तारिक रहीम साहब को, आबिद ज़ुबैरी साहब को और जस्टिस मज़ारी नकवी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, नोटिस का इजरा तो कमीशन ने करना है, लेकिन इनका नाम जो है जो फ़हरिस्त एजी ऑफिस ने तैयार की है उसमें शामिल कर लिया गया है। इस फ़हरिस्त में नाज़रीन जो 5वां नाम है वो साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का है। साकिब निसार जो है ख्वाजा तारिक रहीम के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनका नाम भी शामिल किया गया है। साकिब निसार का, ख्वाजा तारिक रहीम का, क़य्यूम सदीक़ी के साथ ख्वाजा तारिक रहीम की गुफ्तगू थी, क़य्यूम सदीक़ी का नाम भी इस फ़हरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इसी तरीके से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दौरान गिरफ़्तारी, दौरान हिरासत जो है नैब की हिरासत में मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ गुफ्तगू हुई थी, ऑडियो लीक हुई थी, इन दोनों का नाम भी फ़हरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन मौजूदा हमारे जो इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी सास की, खुशदामन की और ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफ़त तारिक की भी एक ऑडियो सामने आई थी। इन दोनों का नाम भी इस फ़हरिस्त में शामिल कर लिया गया है। ये 10 नाम हो जाते हैं। और फिर एक ऑडियो आई थी साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और उनके दोस्त अबूज़र मकसूद चद्दड़ की। तो इनका नाम भी इस फ़हरिस्त में मजमूई तौर पे 12 नाम है वो शामिल कर लिया गया है। और ज़रा बताते हैं कि ये जो फ़हरिस्त है ये भी कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं हफीज़ुल्लाह गजक उनको फ़राहम कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो ऑडियोज़ की कॉपियाँ थीं, जो 8 ऑडियोज़ हैं उनकी कॉपियाँ भी जो है वो एक कॉपी ऑडियोज़ की वो फ़राहम कर दी गई है। और फिर जो ट्रांसक्रिप्ट है इन ऑडियोज़ का वो भी आज कमीशन के सेक्रेटरी हफीज़ुल्लाह गजक साहब को जमा करवा दिया गया है। और अब नाज़रीन ज़राए जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो इसमें जो होना है नाज़रीन वो ये है कि नोटिस जारी होने हैं, इन तमाम अफराद को नोटिस जारी किए जाने हैं। लेकिन इसमें 2 सवालात जन्म ले रहे हैं जो हम साफ़ियात भी डिस्कस करते रहे कि आया कि ये जो नोटिस इनको जारी होने हैं, फ़हरिस्त तो एजी ऑफिस ने जमा करवा दी, क्या ये नोटिस जो है वो सेक्रेटरी जो कमीशन ऑडियो लीक कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनकी इजाज़त के साथ भेजे जाएंगे, उनकी मंजूरी के साथ भेजे जाएंगे, या फिर जो हफ्ते के दिन 27 मई को इसकी समाअत होने जा रही है, 27 मई को कमीशन की जानिब से इन तमाम लोगों को जो है वो नोटिस जारी करके बुलाया जाएगा। और एक और सवाल भी आ रहा है कि क्या इन 12 के 12 लोगों को नोटिस करके बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें इमरान खान का नाम भी है, साबिक़ चीफ जस्टिस का भी है और परवेज़ इलाही साहब का भी है, चीफ जस्टिस की सास का भी है। तो ये भी एक देखना होगा कि इब्तदाई मरहले में या पहली गो में कितने लोगों को नोटिस जारी किया जाता है, क्योंकि सब ने आके अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने हैं। तो 3 लोगों को किया जाता है, 6 लोगों को किया जाता है, 6 लोगों को बाद में बुलाया जाता है, तो ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं है। हाँ, एक और सवाल भी है नाज़रीन, वो ये है कि क्या आर्टिकल 209 की रोशनी में जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी हुई है वहाँ पर जजेस का एहतसाब होता है, क्या ये कमीशन जस्टिस मज़ारी नकवी को भी नोटिस करके बुला सकता है? ये भी बात अभी वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो फ़हरिस्त एजी साहब ने तैयार की है, एजी ऑफिस ने तैयार की है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ारी नकवी साहब का नाम भी जो है वो शामिल है। तो एक तरह से खबर कमीशन के हवाले से ये थी। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि इश्तिहार बाकायदा तौर पर कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं, कमीशन के हुक्म के ऊपर, जो कि कमीशन ने हुक्म दिया था कि इस केस के हवाले से बाकायदा तौर पर अखबार में इश्तिहार जारी किया जाएगा। तो ये इश्तिहार भी नाज़रीन हफीज़ुल्लाह जो गजक साहब हैं सेक्रेटरी हैं कमीशन के, उनकी जानिब से जारी कर दिया गया है। अब इस पब्लिक नोटिस में नाज़रीन ये लिखा गया है कि कमीशन ने एक इंक्वायरी करनी है मुबैन ऑडियो लीक्स के हवाले से। तो इसमें कहा गया है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंक्वायरी कमीशन। हुकूमत पाकिस्तान ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 का जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उसके तहत टू इंक्वायर इनटू द एलिज ऑडियोज लीक कंसर्निंग द जुडिशरी एंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस, यानी जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं जुडिशरी के हवाले से, रिटायर्ड जजेस के हवाले से या जजेस के हवाले से, उनकी इंक्वायरी करनी है। अब आगे इस इश्तिहार में नाज़रीन ये कहा गया है, ये इश्तिहार अखबारों को जारी कर दिया गया, अखबारों में छप चुका है। इसमें नाज़रीन कहा गया कि इफ़ एनीवन हैज़ एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सेट मैटर एंड यानी इस मामले से मुतल्लिक किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हफीज़ुल्लाह गजक साहब कमीशन के सेक्रेटरी हैं, उनका फ़लाँ फ़ोन नंबर है जो कि उस एड्रेस में, उस इश्तिहार में दे दिया गया है, और इंक्वायरी कमीशन का ईमेल एड्रेस भी दे दिया गया है,
और इंक्वायरी कमीशन का जो सेक्रेटेरिएट है उसका इसमें जो एड्रेस है वो भी दे दिया गया है, सेक्रेटेरिएट का एड्रेस भी दे दिया गया है। और कहा गया है कि पर्सन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट शुड बी डिस्क्लोज हिज हर नेम फुल नेम, यानी जो भी इस कमीशन को मालूमात देना चाहता है वो अपना पूरा नाम जो है वो डिस्क्लोज़ करेगा, अपना एड्रेस बताएगा, ईमेल एड्रेस बताएगा, सेल नंबर बताएगा, और खुफिया तौर पे किसी भी शख्स से किसी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो काबिल कबूल ना होगी। तो ये कमीशन का जो हुक्म था, जो बड़ा हुक्म था कि इश्तिहार अखबारात में जारी करेंगे, अब ये अखबार जो इश्तिहारों को अखबारात को जो है वो जारी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक़ हमारी जो खबर है। नाज़रीन ये तो नून लीग का मुतालबा था कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब से यानी हुकूमत की तरफ से, फ़ौज की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। अब नाज़रीन ये हुआ है कि आज आपको पता है कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अल-कादर ट्रस्ट का केस है उसमें आज पेश हुए फैसल वड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उसमें नाज़रीन जब ये बयान रिकॉर्ड करवा के आए फैसल वड़ा साहब, उन्होंने कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका मास्टरमाइंड जो है वो फैज़ हमीद है। फैसल वड़ा ने कहा कि ट्रांजैक्शन के वक्त में वफाकी वज़ीर था, करप्शन का सबसे ज़्यादा पैसा फैज़ हमीद ने कमाया है। ये नाज़रीन पिछले कुछ दिनों से फैसल वड़ा साहब इशारे कनावी में बात कर रहे थे कि जो खान साहब के खिलाफ अल-कादर ट्रस्ट का केस है उसमें पैसा दो खासों ने बनाया है, दो ख़ास लोगों ने बनाया है जिनकी गिरफ्त जो है वो IB के ऊपर भी थी, दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों पे भी थी, और वो पैसा बांटना भी जानते थे, पैसा बनाना भी जानते थे। समझ आ रही थी कि फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन आज नैब में पेश होने के बाद फैसल वाड़ा साहब ने फैज़ हमीद साहब का नाम ले लिया है। अब ये फैज़ हमीद का फैसल वाड़ा की तरफ से नाम लेना ये इस बात की नाज़रीन अक्कासी करता है, गुमासी करता है कि फ़ौज के अंदर गालिबन अब फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक़ भी किसी न किसी किस्म का फ़ैसला हो गया है, क्योंकि जो फैसल वाड़ा साहब हैं वो फैज़ हमीद का नाम खुद से नहीं लेंगे, वो किसी की अप्रूवल के ऊपर या किसी की इंफॉर्मेशन के ऊपर जो कि मुबैना तौर पे कौमी सलामती के इदारों से मुतल्लिक़ हो सकती है, वहाँ से अगर जब तक ना कहा जाए, कोई सिग्नल ना मिले, कोई बात फैसल वाड़ा साहब को समझ ना आ रही हो, तब तक जो है फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं ले सकते। तो ये जो इन्होंने नाम लिया फैज़ हमीद साहब का फैसल वाड़ा साहब ने, इससे ये अंदाज़ा हो गया गालिबन अब जिस किस्म की सूरत हाल बन चुकी है तो 9-10 मई के वाक़यात के जो मुल्ज़मान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होगी, लेकिन लग रहा है कि गालिबन साबिक़ DG ISF फैज़ हमीद के गिर्द भी जो है वो घेरा जो है वो तंग किया जाएगा। इस बात की कन्फर्मेशन के लिए कुछ ज़राए के साथ हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वेट करें, इस हवाले से हम आपको कन्फर्म करके बताएंगे। लेकिन आज मेरी असेसमेंट ये है कि फैसल वाड़ा साहब ने अगर फैज़ हमीद का नाम ले लिया है तो उन्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, तो तभी उन्होंने फैज़ हमीद साहब का नाम लिया है। लेकिन बतौर इदारा ये नाज़रीन फ़ैसला हो चुका है कि जो 9-10 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ किसी किस्म की कंसेशन नहीं बरती जाएगी, और फ़ौज के पास मुबैन तौर पर इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि हिसास इमलाक को, हिसास तनसीबात को जो 8-9-10 को निशाना बनाया गया, 8-9-10 को निशाना बनाया गया, उसकी बाकायदा तौर पर जो मनसूबाबंदी है वो ज़मान पार्क में की गई, उसमें PTI की टॉप की लीडरशिप शामिल है। और इसके साथ साथ नाज़रीन यही वजह है कि खतीजा शाह को पेश करके मैसेज दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई विकटें गिरी हैं। आज भी PTI के जनूबी पंजाब के एक रहनुमा थे सलीम अख्तर लाबर साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर गए। इसी तरीके से नाज़रीन एयरपोर्ट पे PTI के रहनुमा फैसल मुख्तार गोंदल साहब जो कि बैरून मुल्क जा रहे थे, मंडी बहाउद्दीन से उनका ताल्लुक़ था, उन्हें भी बाहर नहीं जाने दिया गया। इसी तरीके से असद उमर के मतलब की इतलात आ रही हैं कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के ज़राए इस बात को डिनाई कर रहे हैं। लेकिन ग़ुलाम सरवर खान से मुतल्लिक़ भी बातें सामने आ रही हैं कि वो भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं, और आज गालिबन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरीके से नाज़रीन पुलिस की जानिब से PTI के कई रहनुमाओं के नाम ECL में डाल दिए गए हैं, जिसमें साइमा नदीम हैं, जिसमें एक और PTI के रहनुमा हैं, उनका नाम भी जो है ECL में शामिल कर दिया गया है ताकि वह बैरून मुल्क ना जा सकें। और जो साबिक़ रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन साहब, वो भी सियासत में दोबारा मुतहरक हुए हैं। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के हवाले से, ग्रुप बनाने के हवाले से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। कहा जा रहा है कि 20 PTI के रहनुमाओं के साथ उन्होंने
मुख्तलिफ़ अवकात में उन सियासी शख्सियात के साथ मुलाकात की है और वो सियासत में दोबारा से मुतहरिक होना चाहते हैं। और इस खबर में जो कि क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब ने दी है लाहौर से, उनका ये भी कहना है कि जहांगीर तरीन अपनी नाअहली के ख़ात्मे के हवाले से भी जल्द अदलिया से रजू करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।